बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लूप्स की टाइप के ऊपर है। अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने सिंपल पढ़ा था कि वो जावास्क्रिप्ट है क्या चीज़, उसकी आउटपुट जो स्टेटमेंट है वो क्या सी हैं, वेरिएबल कौन से हैं, उनके अंदर ऑपरेटर कौन से इस्तेमाल होते हैं और स्टेटमेंट उनके अंदर कौन सी है। आप जिन लोगों को भी कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आप इस आउटलाइन की रेलेवेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हर एक को ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, जिसको नहीं है वो दोबारा भी ले सकता है। आप इन चीज़ों को गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा लेक्चर जो है थोड़े टाइम के लिए होगा, क्योंकि लूप्स के इतना टाइम नहीं होता। खामोश हो जाए लेडीज़। ये कौन है? मैडम, तो ये हमारे पास तीन तरह के बेसिकली ज़्यादातर लूप्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, के आपको तीन ये कॉमन लूप मिलेंगे। एक फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है, एक डू व्हाइल लूप होता है। बेसिकली लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ की आइट्रेशन कर रहे हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कल की एग्जांपल लें, यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल ड्रा किए थे, ये हमने ये वाला काम किया था, फिर हमने एज के ऊपर कुछ वेरिएबल लगाए थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सिंबल इक्वल इस साइड पे लिखा था, लेकिन राइट साइड पे आता है ये। ठीक है, और कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए? बस यही है कि हम उनके अंदर कोई मैसेज स्टोर करवा रहे हैं, कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अब फर्ज़ करें हमारे पास कोई चीज़ एक से ज़्यादा आ जाती है। फर्ज़ करें कि हमने क्लास में रोल नंबर जो लिखने हैं वो 1000 है, हमारी जो तादाद है वो 1000 है, तो हम क्या 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? ऐसा नहीं होता। इसकी हो जाता है, लेकिन 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह हमें ऑप्शन दिया जाता है लूप्स का। वैसे भी आप YouTube के ऊपर सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपने एक सॉन्ग को बार बार सुनना है तो आप उसके लूप के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो वो बार बार वीडियो चलती रहती है। यहाँ पे लूप का मकसद भी यही है कि आपने कोई चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा चलानी है। ठीक है, तो आप उसको एक दफ़ा लिख के आप उसको आउटर साइड पे उसका लूप लगा दें, ताकि वो उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 3-4 तरह के लूप हैं। कॉमनली ये वाले यूज़ होते हैं, एक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हम तीनों का सिंटैक्स देखेंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इन तीनों का। यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास फॉर लूप है, नेक्स्ट आपके पास व्हाइल लूप है, फिर डू व्हाइल लूप है। अरेंजमेंट तो इनकी मोस्टली ज़्यादा होती है। सबसे पहले व्हाइल पढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर डू व्हाइल पढ़ाया जाता है, उसके बाद फॉर लूप के अंदर आते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिस बेस करते हैं कि हम इनको किस तरह करते हैं। अब सेम एज आप यहाँ पे कंसोल में आ जाएं। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये जो डाटा पड़ा हुआ था ये पुराना था। हम यहाँ से आगे शुरू नहीं करते, यहाँ से शुरू कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद नीचे ना जाना पड़े, ऊपर ही हमारी चीज़ें नज़र आ जाएं। अब जैसे ही आपने लूप अप्लाई करना है, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक काउंटिंग चलानी है। हम उसे कहते हैं लेट। हमने एक n ले लिया, नंबर के लिए वेरिएबल बना लिया, हमने उसके अंदर एक स्टोर कर लिया। ठीक है, कि हम उसको एक से चलाना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें n, आप वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं, वेरिएबल से नहीं है, ज़रूरी नहीं n लेना, आप नंबर ले लें, मार्क्स ले लें, काउंटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। अब हम लूप के ऊपर आते हैं। यहाँ पे पहला लूप हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाइल लूप। ठीक है, हम थोड़ा सा उल्ट उसको पढ़ना शुरू करेंगे, पहले व्हाइल, फिर डू व्हाइल, फिर उसके बाद फार के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अगर आप व्हाइल लिखें तो यहाँ पे ये व्हाइल उसका कीवर्ड होता है जो आपने लाजमी लिखना है। आगे इसके अंदर कंडीशन है कि n जो है हमारा लेस देन है कहाँ तक? 100 तक। लेस देन इक्वल करना चाहते हैं तो लेस देन आप इक्वल भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक मैंने गिनती प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या इस तरह के n के जो वेरिएबल है वो इनके अंदर
N1 N2 N3 N4 इस तरह 100 ऑन 100 तक लिखूँगा तो ये भी तरीका सही है, लेकिन अल्टरनेट हमें सारी लैंग्वेज लूप प्रोवाइड करती है। हम एक लाइन लिखें और उसको बार बार लूप के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आएँ, अब यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, ये इसकी बॉडी है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगा लें। अब हमने करना है कंसोल, ठीक है, डॉट हमारे पास लॉग होगा आउटपुट देखने के लिए, उसके बाद ये ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको डबल कोट्स में लिख दें, यू आर काउंटिंग इन वाइल लूप। आपकी काउंटिंग क्या है वाइल लूप के अंदर, फिर उसके बाद आप कोमा सेपरेटर है। अब डबल कोट्स के अंदर वो वाली चीज़ आपने लिखनी है जो आप एज इट रखना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास जो n है वो प्लस हो जाए, प्लस n, हर दफ़ा n के अंदर एक एक चीज़ प्लस होती जाए और शो भी हो जाए। पहले वो प्लस करेगा फिर वो शो करेगा। ठीक है, दोनों काम एक जगह पे मैंने करवा दिए। यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएं और नीचे आ जाएं, आपने उसका इंक्रीमेंट करना है n++ है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या 9th 10th में पढ़ा है, तो ये वो लूप अच्छी तरह जानते होंगे सी के अंदर किस तरह होता है। ठीक है, ये मिलता जुलता ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है बाकी लैंग्वेज के अंदर भी। और जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो भी जल्दी समझ जाएंगे कि ये वाइल लूप है। अब इतना तो कर दिया, इसका मकसद देखिए, अब मैंने n को 1 से 100 तक प्रिंट करने के लिए इतना सा काम किया। अभी इनको सेव करके कंसोल पे जाके हम इसको देख लेते हैं। अभी आज रिफ्रेश करें, अभी देखिए ये कह रहा है, ये गिनती सारी आ गई, इसके काउंटिंग को चेक करें। ये कह रहा है यू आर काउंटिंग इन वाइल लूप 1 2 3, बाकी सेम लिखा हुआ आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 100 ऑन कहाँ पे जा रहा है, मैंने उसे कहा 100 या 100 के इक्वल हो जाए। ठीक है, आपने वहाँ तक जाना है। तो जी देखिए 100 टाइम प्रिंट हो चुका है, मुझे इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे सिर्फ हमारा काम एक लाइन से ही पूरा हो गया। अब चाहते हैं आपने ये चीज़ नहीं लिखनी तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आपने जस्ट काउंटिंग ही प्रिंट करवानी है तो आप जस्ट काउंटिंग प्रिंट करवा लें। देखिए 1 से 100 तक प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला लूप हो चुका है। अब ये देखिए, मैं वैसे काउंटिंग लिखता तो मैं n1 को 1 असाइन करता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाना था ना। तो बजाय कि हम उतने वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम उस एक चीज़ को लूप के अंदर रख लेते हैं। अब ये चलता कैसे, ये यहाँ पे आया, इसने आके कंडीशन चेक की। अब देखिए n के अंदर हमारे पास 1 पड़ा था, वो एक 100 से 1 छोटा था लेकिन बराबर तो नहीं था, कंडीशन ट्रू हुई। अब बॉडी के अंदर उसी वक्त आएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। ये हम लास्ट लेक्चर इफ एल्स के अंदर भी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बॉडी के अंदर उस वक्त आएगा जब कंडीशन ट्रू हुई। अब 1 छोटा तो है, बराबर नहीं है, तो ये इसकी अंदर बॉडी के अंदर आया। ये इसकी बॉडी है, ये जो आपने कर्ली ब्रेसेस लगाई हुई हैं, बॉडी के अंदर आया। हमने उसे क्या कहा कि आपने प्रिंट करवाना है सिर्फ n को उसके अंदर 1 जमा करके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 100 ऑन आपका 1 1 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो इसके शो होने के लिए होगी, तो फिर मैंने ये n++ क्यों लिखा, क्वेश्चन तो बनता है ना। ये n++ लूप के लिए है, लूप को चलाने के लिए। अब यहाँ पे n जाते जाते 2 वैल्यू कर जाएगा। पहले n की वैल्यू 1 थी, अब 2 कर गया, 2 जाएगा, फिर दोबारा घूम के ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे अब 2 आ गया, 2 चेक करेगा, छोटा है, फिर अंदर आ जाएगा, फिर 3 कर जाते जाते इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देगा वो, फिर ऊपर जाएगा, 3 का 1 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होगी। जैसे ही 1 1 होगा इसका 101, तो ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाएगी।
जैसी कंडीशन गलत होगी तो वो इसकी बॉडी के अंदर आके प्रिंट ही नहीं करवाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम काम हमारे पास डू वाइल लूप के अंदर होता है, सिर्फ काम वही रहना है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, डू वाइल का सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आप डू का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी के अंदर आप वही चीज़ लिखते हैं जो आपने प्रिंट करवानी है। कोई भी प्रिंट करवानी है आप, हम गिनती ही प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम 100 की बजाय ओनली 5 कर देते हैं ताकि हमारा काम शार्ट हो, हमें स्क्रॉल करके ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े, क्योंकि अभी तो हम एग्जांपल कर रहे हैं ना। यहाँ पे console.log, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखें डू वाइल लूप प्रैक्टिस या डू वाइल लूप काउंटिंग लिख दें, ताकि आपको पता रहे कि ऊपर वाले की जो काउंटिंग है वो लहदा है, इसकी लहदा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है। यहाँ पे आगे लिखें प्लस लिखें, और उसके बाद अभी हम इसके लिए क्या डिक्लेयर किया है, आई, तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने आई लिख दिया। नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा आई को इंक्रीमेंट करने का, 1 करने का, तो यहाँ पे मैं कह दूँगा आई प्लस प्लस, जाते जाते 1 का इजाफा करें। लेकिन इसने कंडीशन नहीं चेक की, ये एक दफ़ा चलेगा, यहाँ पे ये लाइन चली, ये चलने के बाद ये लाइन चली, फिर 1 में इजाफा भी कर दिया और नेक्स्ट लाइन पे आया। अब इसकी डू वाइल की कंडीशन बाद में लगती है, वाइल का कीवर्ड लगा के फिर आप ब्रैकेट में लिखते हैं आई लेस देन इक्वल 5, क्या आपने 5 तक उसको चलाना है। ठीक है, अब ये यहाँ तक उसकी कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इसको रिफ्रेश करके देखें आप यहाँ पे, अब ये देखिए 1 से 5 तक तो पहले वाले की काउंटिंग आ गई। नेक्स्ट 1 से 5 तक कौन सी काउंटिंग आई है, डू वाइल लूप की। ठीक है, अब ये काउंटिंग लहदा है ऊपर वाले लूप की है, ये काउंटिंग नीचे वाले लूप की है। अब इसके सिंटैक्स में फ़र्क है, लॉजिक में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देखें, इसके अंदर भी हमने वैसे ही लिखा है, इसके अंदर भी हमने वैसे ही लिखा है, सिर्फ क्या है कि इसको लिखने का तरीका चेंज है। वाइल का अपना लिखने का तरीका है, डू वाइल का जो लूप होता है उसका अपना लिखने का तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लूप है वो फार लूप है, जो पहले इन्होंने दिया हुआ। अब इसको करते हैं, ये आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तीनों मिल जाएंगे, इनकी एग्जांपल भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब हम फार लूप के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएं, फार का कीवर्ड है, उसके बाद कंडीशन के लिए आपने ब्रैकेट अप्लाई करनी है। आप यहाँ पे ही उसको असाइन कर दें, लेट एफ, फार लूप के लिए मैं कह देता हूँ वो एफ वेरिएबल एफ इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली लूप को चलाने के लिए इनिशियल वैल्यू होती है। यहाँ पे लूप को चलाने के लिए इनिशियल वैल्यू ये थी, बाद में चेंज हो गई। यहाँ पे उसको इनिशियल चलाने के लिए ये वैल्यू थी। अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ही मैंने इसको दे दिया। आप चाहें तो लेट करके इसको एफ के बाहर भी रख सकते हैं इस तरह। फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि लेट एफ इज इक्वल टू 1। ये आपने अगर बाहर कर लिया तो सिंपली आप यहाँ पे एफ लिखेंगे। मैं वैसे भी आपको करके दिखा दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने टर्मिनेटर लगाना है, और टर्मिनेटर लगाने के बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे कंडीशन है। इसके अंदर कंडीशन आपकी होगी एफ लेस देन इक्वल 5। इसकी कंडीशन इसी के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, फिर आपने टर्मिनेटर लगाना है। उसके बाद आप ये जो इंक्रीमेंट करते थे हर एक के अंदर, वो आपने यहीं पे कर देना, वो भी इसी के अंदर है, एफ प्लस प्लस। अब तीनों काम इसके एक जगह पे ही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आए आप इसकी बॉडी ड्रा करें। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम काउंटिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी भी काउंटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, console.log, उसके बाद आपने क्या करवाना, फॉर लूप काउंटिंग, ताकि आपको फ़र्क नज़र आए कि हमने फॉर लूप ही किया। अगर नहीं भी लिखना चाहते तो भी ठीक है, कोमा दें, सेपरेट करें, प्लस और एफ लिख दें। अब यहाँ पे देखें, हमें नीचे प्लस प्लस देने की ज़रूरत नहीं,
अब काम वही हो रहा है, ये काम भी वही कर रहा है, ये काम भी वही कर रहा है और फार लूप भी वही कर रहा है। जस्ट क्या है, उनका सिंटैक्स लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अभी इसको रिफ्रेश करके देखें। अभी यहाँ पे देखें, ये 1 1 हमारे पास पहले लूप का, ये डू वाइल का, उसके बाद फार लूप चला है, फार लूप काउंटिंग 1 2 3 4 और 5, ये 5 तक, ठीक है। अब तीनों लूप्स का काम एक ही है, लेकिन सिर्फ लिखने का डिफरेंस है। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करना चाहें। अब इसकी आप एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, लेट f इज इक्वल टू 1 कह दें, ठीक है, और यहाँ पे उसे f इज इक्वल टू 1 छोड़ दें, इतना सारा छोड़ दें, अकेला f का लगा के टर्मिनेट लगा दें। अब ये इतना पार्ट प्रीवियस का बन चुका है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एक स्टेप में कर लें या 2 में करना चाहते हैं 2 में कर लें। अब दोबारा रिफ्रेश करें, देखिए हमारे आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ा, फार लूप आया है 1 2 3 और 5 तक, ये काउंटिंग हमारी जनरेट होगी। अब देखें, आपने यहाँ पे लूप में करने का मकसद ये है कि एक से ज़्यादा जब चीज़ें करनी है ना, तो आप उनको लूप्स के अंदर रख लें। अब ये तीनों डिफरेंस लूप के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। जस्ट सिंटैक्स का फ़र्क है। सिंटैक्स बेसिकली लिखने के तरीके को कहते हैं, लिखने के तरीके का फ़र्क है, बाकी उसके अंदर जो आनी चीज़ है वो सारी की सारी सेपरेट होगी। अब आप दुनिया जहाँ की कोई भी लैंग्वेज पढ़ लें, कंप्यूटर साइंस की, आपको लूप मेजर जो लूप है 3 ही मिलेंगे, ठीक है, और हर एक लूप का मकसद यही है कि आप उसको टर्मिनेट करते हो, बार बार आप उसको चला रहे हो, ठीक है। तो बजाय कि मैं 1 से लेके 100 तक वेरिएबल ड्रा करता, मैंने उसको लूप के अंदर रख के घुमा दिया, उसको आइटरेट करवा दिया, ठीक है। बेसिकली रेपिटेशन का लफ्ज़ आप बोल सकते हैं, इसके लिए आप आइटरेशन का लफ्ज़ भी बोल सकते हैं, लूप के लिए दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई समझ नहीं आई तो वो आप मुझे बताएं।